आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीवीआर मिसाइल सिस्टम अस्त्र और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के बारे में। इस साल मार्च में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन प्रोडक्शन रन वैसे नहीं चल पाया जैसा इंटेंडेड था। कारण था कि GF404 इंजन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और कम से कम 3 इंजन इस समय भारत आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चौथा इंजन भी बन चुका है और इस इंजन के ऊपर US में ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। वैसे LCA मार्क 1A के लिए 99 यूनिट GF404 इंजन ऑर्डर किए गए थे और इस ऑर्डर का पहला इंजन मार्च 2025 में आया था। दूसरे इंजन की अगर बात की जाए तो ये इंजन जुलाई में आया था। वहीं अगर तीसरे इंजन की बात की जाए तो ये सितंबर की शुरुआत में आया। वैसे माना जा रहा है कि 10 इंजन साल के अंत तक आने हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक HAL की तरफ से 12 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन डिलीवरी से पहले LCA तेजस मार्क 1A को पूरी तरीके से सर्टिफाई होना है और उस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए इसको BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्र चलानी है। देखिए, LCA मार्क 1A को लेकर आइडिया है कि इसका मेन वेपन अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम होगी और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम एशरैम होगी। मार्च में जब ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने थे, तब LCA मार्क 1A के साथ में अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी, लेकिन इस टेस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम फेल हो गई थी। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, तेजस मार्क 1A का एयरफ्रेम एग्जैक्टली वही एयरफ्रेम है जो LCA मार्क 1A का है। वहीं पर अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये ऑलरेडी सर्टिफाइड मिसाइल सिस्टम है जो LCA मार्क 1 के साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अब LCA मार्क 1 और मार्क 1A के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है इसका रेडार। LCA मार्क 1A में ELM 2032 रेडार का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर LCA मार्क 1A में ELM 2052 रेडार का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही रेडार इजरायली ओरिजिन के हैं, लेकिन ELM 2052 एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इस रेडार को लेकर कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए थे कि इसके सॉफ्टवेयर्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाना है, लेकिन क्योंकि इस रेडार को भारत नहीं बनाता है, इस वजह से मॉडिफिकेशन में कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगा है। एनीवेज, अब बताया जा रहा है कि ये मॉडिफिकेशंस कर लिए गए हैं और इस समय 2 LCA मार्क 1A एशरैम मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए। अनफॉर्चुनेटली भारत के पास में बहुत ज्यादा LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट नहीं है और इसी वजह से पहले एशरैम मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद में अस्त्र मिसाइल सिस्टम की दोबारा से टेस्टिंग की जाएगी। वैसे आइडिया है कि इन दोनों मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इसका प्रोडक्शन रन के ऊपर किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं वो पूरी कैपेबिलिटी के साथ में नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से भारत की इंडस्ट्री के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम फायर करे और अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करे। अच्छा, मिसाइल इंटीग्रेशन को लेकर आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि चीजें काफी आसान होती हैं। इन रियलिटी ये सिस्टम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं और चीजों को कई जगहों पर इंटीग्रेट किया जाता है। आपको सबसे पहले एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम की एरोडायनेमिक कंपैटिबिलिटी समझनी पड़ती है और डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट के साथ में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी हो जाती हैं। रेडार गाइडेड मिसाइल सिस्टम आपके रेडार के साथ में भी कंपैटिबल होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर पहली चीज आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको वहां पर कुछ फिजिकल चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है सॉफ्टवेयर चेंजेस की, तो वहां पर आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि इस समय 10 LCA मार्क 1A बनकर तैयार है, जिनमें से 2 के ऊपर नए इंजन हैं। इसके अलावा 24 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग स्टेजेस पर हैं, जो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर फ्लाइट वर्दी होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये प्लेटफॉर्म आपका खुद का प्लेटफॉर्म है और इसी वजह से आप इस तरीके के चेंजेस कर पा रहे हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म आपका खुद का नहीं होता तो आप इंटीग्रेशन और बग फिक्सिंग के बहुत सारे पैसे OEM को देते और शायद आपको लगभग 1 दशक तक इंतजार करना पड़ता, जैसा कि रफाल के केस में हम लोग एक्सगार्ड को लेकर कर रहे हैं। वैसे अभी हम लोग यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या रफाल के मीटियोर के पास में 2 वे डेटा लिंक है या नहीं। एज सच मीटियोर मिसाइल सिस्टम के पास में 2 वे डेटा लिंक है जो ग्रिफिन और यूरोफाइटर टाइफून के साथ में एक्टिव है, लेकिन क्या रफाल के साथ में ये 2 वे डेटा लिंक है या नहीं, उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक मुझे नहीं मिला। हालांकि हमारी रिसर्च चल रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई ऑफिशियल सोर्स मिल जाए जहां पर कंफर्म हो जाए कि रफाल के पास में भी 2 वे डेटा लिंक है और ये मीटियोर के इंटीग्रेशन की परेशानी जो भारतीय वायुसेना झेल रही है उसके पीछे डेटा लिंक कारण नहीं। हम लोग इस चीज के ऊपर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।